इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दूं, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। एडवांस सिस्टम से लैस है ये मिसाइल। बंगाल की खाड़ी में इसका सफल परीक्षण किया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है। बंगाल की खाड़ी में इसका ये सफल परीक्षण किया गया है। बेहद एडवांस सिस्टम से लैस है ये ब्रह्मोस मिसाइल। बच्चों की जान से खिलवाड़ करने वालों पर चलेगा योगी का बुलडोजर। जी हां, जहरीले कफ सिरप का कारोबार करने वालों का कच्चा चिट्ठा योगी फोर्स खोल रही है, खंगाल रही है। इस कारोबार से जुड़ा हर किरदार बेनकाब हो रहा है। योगी ने प्रण कर लिया है कि बच्चों की रगों में जहर उतारने वाले शैतानों का फुल एंड फाइनल इलाज अब होकर रहेगा। मासूम बच्चों की जान से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ योगी ने मोर्चा खोल दिया है। कफ सिरप की आड़ में मौत बांटने वाले सौदागरों पर शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। करीब 8 करोड़ के कफ सिरप की अब तक बरामदगी हो चुकी है। 12 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। अब तक 98 FIR दर्ज की जा चुकी है। 40 फर्म जांच के रडार पर हैं। आरोपियों पर अब बुलडोजर एक्शन की तलवार लटक गई है। योगी फोर्स के निशाने पर खासतौर से शुभम जायसवाल है, जिसे जहर के इस पूरे कारोबार का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। शुभम फिलहाल फरार है। आशंका है कि वो दुबई भाग चुका है। लिहाजा योगी फोर्स ने अब उसके प्रत्यर्पण की कोशिश शुरू कर दी है। उसके खिलाफ और कड़ी धाराएं लगाकर लुकआउट नोटिस जारी कराने की दिशा में काम किया जा रहा है। इस पूरे एक्शन के बीच जी मीडिया की टीम वाराणसी स्थित शुभम जायसवाल के घर जा पहुंची, जो घर कम महल ज्यादा लगता है। शुभम ने कफ सिरप तस्करी के कारोबार से हुई कमाई के जरिए ही ये महल खड़ा किया है, जिसका नाम है दुर्गावती निवास, जो वाराणसी के बादशाह बाग इलाके में बना हुआ है। शुभम जायसवाल और उसके पिता भोला जायसवाल के इस वक्त बनारस के स्थित उस मकान पर हम मौजूद हैं, जो पूरी तरीके से हाईटेक है। और यहाँ पर हाईटेक तरीके से जो आपके डोरवेल होती है उसको लगाया गया है, यानी आप पहले ही गेट पर घुसेंगे तो आपको अपनी आवाज के साथ चेहरे भी रिकॉर्ड हो जाएंगे। और ये पूरा मॉनिटरिंग ऊपर के कमरे में बैठे हुए शुभम जायसवाल के हाथ में होती है। योगी फोर्स शुभम जायसवाल के इस महल पर अब बुलडोजर चलाने की तैयारी में है। कोडीन कफ सिरप मामले की जांच में जुटी STF के सामने नए नए किरदार भी आ रहे हैं। शुभम जायसवाल इस खेल का बड़ा खिलाड़ी तो है ही, लेकिन उसके अंडर में कई और लोग हैं जो इस जहरीले कारोबार को अंजाम तक पहुंचा रहे थे। इसमें मेरठ निवासी 2 युवक भी शामिल हैं। पहला युवक है मेरठ के सरधना का रहने वाला वसीम, जो कि बांग्लादेश में बैठकर शुभम के कारोबार को आगे बढ़ाता है। दूसरा युवक है मेरठ के ही राधना गांव का रहने वाला आसिफ, जो दुबई में बैठकर इस गिरोह को संचालित करता है। मेरठ पुलिस जो है वो इस पूरे प्रकरण में तमाम जानकारियां जुटाने में छुटी हुई है कि आखिर इन लोगों के साथ कौन कौन शख्स इन्वॉल्व थे। मेरठ कनेक्शन जो है वो पूरी तरह से इस वक्त यहाँ खंगाला जा रहा है। मेरठ पुलिस भी तमाम पहलुओं पर इस वक्त यहाँ जांच कर रही है। प्रतिबंधित कफ सिरप में कोडीन की मांग देश के साथ साथ विदेशों में भी अच्छी खासी है। चूंकि सामान्य तरीके से इसकी बिक्री नहीं की जा सकती, कोई भी दुकानदार डॉक्टर की पर्ची पर ही इसे बेच सकता है, वो भी एक बार में एक ही शीशी। एक निश्चित मात्रा के बाद इसका परिवहन भी प्रतिबंधित है। इसीलिए इसे देश के अलग अलग हिस्सों के साथ बांग्लादेश पहुंचाने के लिए तस्करी का तरीका अपनाया जाता है। अब योगी फोर्स इस कारोबार की जड़ें खोदने में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।